जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं भारत एक परिचय, यानी भारत के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि भारत का स्थिति कहाँ है, यानी जो धरती है, ग्लोब है, उसमें भारत का स्थिति कहाँ है। तो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। आगे चलते हैं। भारत की आकृति कैसे दिखती है, तो चतुष्ट कोणीय। आगे चलते हैं। भारत का कुल क्षेत्र कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, संपूर्ण विश्व का कह रहा है, यानी पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 2.42% है। भारत का राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली किसके शासनकाल में बना था, तो 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग टू के शासनकाल में। अब आगे चलते हैं। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। सबसे बड़ी जनजाति कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और कौन सा जनजाति, तो गोंड जनजाति। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा है। विश्व जनसंख्या का भारत में 17.5% निवास करता है, यानी पूरे विश्व की जनसंख्या की बात किया जाए तो उसमें सिर्फ भारत में 17.5% निवास करता है। अब आगे चलते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8.5 डिग्री से लेकर 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आगे चलते हैं। तो देशांतर विस्तार कितना है, 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे चलते हैं। तो उत्तर से दक्षिण में विस्तार है, यानी भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है पूरा, तो 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में विस्तार कितना है, 2,933 किलोमीटर। आगे चलते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु, यानी भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है, पलांगू है। बालांगू है, कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। आगे चलते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, सर क्रीक है, कहाँ है, तो गुजरात में है। सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है, तो इंदिरा कॉल कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा फ्लाइट या पिगमिलियन प्लाइंट, ये कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह में है। आगे चलते हैं। तो दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूर कितना है, तो 876 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत, यानी मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, कहाँ है, तो केप कोमोरिन में है। कहाँ है, तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में। द्वीपों की कुल संख्या कितना है, भारत में कुल द्वीप की संख्या कितना है, तो 247। 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 अरब सागर में। आगे चलते हैं। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितना है, 36 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की कुल लंबाई तो 7516.5 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। तो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है, 61,000 किलोमीटर है। अब आगे देखेंगे। भारतीय मानक समय कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये कहाँ है, तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से। आगे चलते हैं। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर कितना है, तो 5 घंटा 30 मिनट। आगे राज्यों की कुल संख्या कितना है, 29 है। केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या 7 है। आगे चलते हैं। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश, या 8 राज्यों को, ठीक है। आगे चलते हैं। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितना है, तो 9 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितना है, तो 12 समुद्री मील है। आगे चलते हैं। तो
एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। अब आगे चलते हैं। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है गोवा। न्यूनतम नगरीकृत राज्य है हिमाचल प्रदेश। आगे चलते हैं। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य है मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य है हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनाराम कहाँ है? मेघालय में है। न्यूनतम वर्षा होती है कहाँ? लेह में होता है, ये कश्मीर है, कश्मीर में पड़ता है। सबसे प्राचीन पर्वत है आरावली, कहाँ है? तो राजस्थान में है। अब आगे देखने वाले शायद लास्ट है या सेकंड लास्ट होगा। सबसे नवीन पर्वत है हिमालय, कौन सा? तो बलित पर्वत। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग है अरुणाचल। आगे चलते हैं। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश, पुराना नाम नेफा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है और बहुत ही बेहतर, और आप लोग एक लाइक मार के सपोर्ट करिएगा। और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जनगणना 2011 का जनगणना हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि गला थोड़ा सा फंसा हुआ है, सर्दी हो गया, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट क्वालिटी पे ध्यान दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।